नमस्कार। दोपहर 1 बजे राजस्थानी खबर में आप सब रो घणो घणो स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब एक नजर डालना आज री खास खास खबर में। संसद रो बजट सत्र काल सु वेरियो है शुरू। सरकार आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। महात्मा गांधी री पुण्यतिथि माते आज देश मना रियो है शहीद दिवस। नई दिल्ली स्थापित राजघाट माते राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री समेत कई लोग बापू ने दी श्रद्धांजलि। पांच दिनारा जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल रा 18वां संस्करण रो आज भी रंगारंग आगाज। 3 फरवरी ताई चालवा वाला इन साहित्य रा महाकुंभ माय 300 सु बत्ता साहित्यकार, कलाकार और विशेषज्ञ राखेला अपना विचार। एसओजी हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा 2022 में नकल कर कनिष्ठ सहायक और एलडीसी बन्या 9 अभ्यर्थियों ने करो गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपी प्रदेश री कई कोर्ट में हा कार्यरत। और प्रदेश में तापमान बढ़वा सु लोगों ने मिली सर्दी सु राहत। 2 फरवरी सु वेलो आंथूणो विक्षोभ सक्रिय। और अब खबर विगतवार। संसद रो बजट सत्र 31 जनवरी सु शुरू वेलो। इनसु पहली आज सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिनमें संसदीय कार्य मंत्री सदन की कार्रवाई ने सुचारू रूप से चलावा खातर सहमति बनाबारी कोशिश करेला। बजट सत्र ने लेर दोनों सदना ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित करेली। महात्मा गांधी री पुण्यतिथि माते आज शहीद दिवस मनायो जा रही है। ठोर ठोर माते बापू ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी जा रही है। बापू दुनिया ने सत्य और अहिंसा रो गेलो दिखाया, जको आज भी प्रगति न लेर प्रासंगिक है। पेश है एक रिपोर्ट। सत्य, अहिंसा, त्याग, तपस्या और मानवता के अनुपम प्रतिमूर्ति महात्मा गांधी भारत की अमूल्य धरोहर हैं। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी भारतीय सनातनता और पारिवारिक संस्कारों से सुसज्जित व्यक्ति थे, जिसके बल पर उन्होंने जीवन के तमाम उतार चढ़ावों को झेला। महात्मा गांधी ने अपनी शिक्षा स्थानीय और विदेश दोनों जगहों से प्राप्त की, जिससे वे देश की संस्कृति से तो जुड़े ही दुनिया के रंग ढंग से भी परिचित हो पाए। दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान वे रंग भेद से परिचित हुए तो स्वदेश वापसी के बाद देश में पहले गरीबी, बदहाली, शोषण को समझ पाए और धीरे धीरे आंदोलन के नेतृत्व का सिलसिला शुरू किया, जो आजादी मिलने तक अनवरत जारी रहा। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, रॉयल एक्ट सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक कानून उल्लंघन, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन और तमाम सामाजिक सुधार आंदोलनों को नेतृत्व प्रदान किया। भारतीयता की पहचान महात्मा गांधी अपनी तमाम उपलब्धियां अहिंसा और सत्याग्रह के बल पर ही हासिल करना चाहते थे। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कुरीति को वे सदैव नकारते रहे। भारत को भारतीय संस्कृति, सत्यता और संस्कारों से जुड़ी व्यवस्था से सराबोर देखना उनका सपना था, जहां शासन प्रशासन में भी भारतीयता की छाप दिखे। महात्मा गांधी सर्वधर्म समभाव के भी प्रबल हिमायती थे, तो किसान, मजदूर और स्त्रियों के विकास के प्रति भी निरंतर प्रयत्नशील रहे और आज भारत ही नहीं सारा विश्व उनके सत्य और अहिंसा के प्रयोग के प्रति सम्मान प्रकट करता है और गांधी जी को अपना मान रहा है, क्योंकि उनके द्वारा किए गए तमाम प्रयोग व्यक्ति के व्यक्तित्व और विकास के साथ ही मानवीय आदर्शों की स्थापना हेतु सफल रहे हैं। तभी तो रोमा रोला जैसे दार्शनिक ने कहा कि बापू मानव जाति के लिए नई आशा का सवेरा हैं। वे क्रूरता की शक्ति का मुकाबला करने वाली आत्मशक्ति के प्रतीक थे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। नई दिल्ली स्थापित राजघाट माते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गांधीजी री समाधि माते पुष्प चक्र अर्पित कर वनाने श्रद्धांजलि दीनी। इन अलावा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई लोग गांधीजी ने पुष्पांजलि अर्पित कर वनाने श्रद्धांजलि दीनी। बटही इन मौका माते सर्वधर्म समारोह भी आयोजन कर्यो गयो।
बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। एक फरवरी ने पेश होबावाड़ा बजट में देश में नवीनीकरण ऊर्जा खेतर ने बढ़ावो देबारी आस है। राजस्थान सोलर संगठन रा प्रतिनिधियों रो कहना है कि बना ने मजबूत नीतिगत समर्थन और प्रोत्साहन मिलेलो तो सौर पवन और दूजी ऊर्जा भंडारण रा खेतर में नवाचार बह सकेला। साथ ही हरित प्रौद्योगिकी खातर घरेलू विनिर्माण रा विकास ने भी प्राथमिकता दी जा सकेली। बजट से हमारी बहुत उम्मीदें हैं बिकॉज़ जिस हिसाब से अभी हमारी सरकार पॉजिटिव है, जिस हिसाब से एक पॉजिटिव सरकार काम कर रही है देश की उन्नति के लिए, उसी तरीके से ही हम एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती हैं। हम लोग काफ़ी एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। आज हम जिस हिसाब से रिन्यूएबल सेक्टर में गवर्नमेंट पॉजिटिवली काम कर रही है, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हम लोग सैंक्शन कर रहे हैं और मैं देख रहा हूँ सराहनीय है सरकार की भूमिका, चाहे से वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे से वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कि उन्होंने देश को एनर्जी के क्षेत्र में स्वतंत्र बनाने और लीडर बनने की तरफ बहुत अच्छे से कदम बढ़ा रहे हैं। लेकिन हमको साथ के साथ में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना होगा। मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ आज सोलर मॉड्यूल या एक दो कंपोनेंट्स की नहीं होती है। आज रिन्यूएबल सेक्टर में 20 से ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं। आज हम चाहते हैं सरकार से कि वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ स्पेशल पैकेजेस लेके आएँ, वो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दें, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तभी रोज़गार बढ़ सकते हैं, रोज़गार बढ़ेंगे तभी समृद्धि बढ़ सकती है, तभी देश विकास कर सकता है। आज हमारा सबसे ज़्यादा जो खर्चा भारत सरकार का होता है वो एनर्जी की परचेज में होता है, वो चाहे से पेट्रोल के फॉर्म में हो, चाहे से वो कोल के फॉर्म में हो, या चाहे से अदर एलिमेंट्स के रूप में हो। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल रा 18वां संस्करण रो आज रंगारंग आगाज हुयो। आज सू 3 फरवरी ताई चालवा वाला इन साहित्य रा महाकुंभ में 300 सु बत्ता साहित्यकार कलाकार विशेषज्ञ आपरा विचार राखेला। फेस्टिवल रो शुभारंभ राजस्थानी संस्कृति और संगीत ने दर्शाता तका कच्ची घोड़ी रा नाच और नंगाड़ा वादन रे साथ हुयो। ख्यातनाम नंगाड़ा वादक नाथुलाल सोलंकी रा शंख और नंगाड़ा वादन दर्शका ने मंत्र मुक्त कर दीना। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा 2000 में नकल कर कनिष्ठ सहायक एलडीसी बनी 3 महिलाओं समेत 9 अभ्यर्थियों ने गिरफ्तार कर्यो है। एसओजी रा एडीजी वीके सिंह बतायो कि गिरफ्तार आरोपी प्रदेश की कई कोर्ट में कार्यरत था। एसओजी थाना में मंगलवार रात ने इन बाबत एफआईआर दर्ज करी गई। बाड़मेर जिला में संचालित महात्मा गांधी नरेगा योजना ने और कारगर बनावा खातर ई पहल करी गई है। इन योजना में श्रमिकों की समस्याओं समाधान और रोजगार देवा खातर जिला कलेक्टर टीना डाबी और मुख्य कार्यकारी अहलकार सिद्धार्थ पलनीचामी माई नरेगा मोबाइल ऐप लॉन्च कर्यो है। ऐप डेवलपर पल्लव जोशी बतायो कि इनसु पहली मनरेगा में रोजगार खातर फार्म संख्या 6 भरर आवेदन करना पड़ा हो, पण इन मोबाइल ऐप रे जरिए श्रमिक अपना घर सुधी रोजगार की मांग कर सकेला। आ सुविधा श्रमिका ने 24 घंटा मिलेली। प्रपत्र 6 का जो एक डिजिटाइजेशन करना था, तो उसको लेके पूरा ऐप डिज़ाइन किया गया है और घर बैठे कहीं से भी कार्य की मांग की जा सकती है। बहुत इजी है, वर्कर्स को कुछ भी लिखना नहीं है। इसके अंदर एक क्यूआर कोड है, उसे स्कैन करना है, उससे पूरा प्रपत्र 6 ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा और वर्क डिमांड भी वहाँ से इजीली जनरेट हो जाएगी। कलेक्टर मैडम ने बताया आपका कैसा काम था, क्या कर रहे थे पहले, तो फिर हमने बताया। पहले हमारा काम करने के लिए हमको मांग करने के लिए पंचायत आना पड़ता था, इनसे बात करनी पड़ती थी, फिर हमारा काम होता था। तो अभी बोला कि ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, फोन में ऐप्स आ गए, उसको है ना आप डाउनलोड करो, उसके ऊपर जो भी है लगाओ, ओटीपी दी, जो कार्ड नंबर डाले, तो ये सब कुछ हो गया। तो अब हमको काम करना आसान हो गया है, क्योंकि दूसरे के पास काम करने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, यहाँ से काम हो जाएगा। यहाँ पे आने का भी कष्ट देखा आपने, और कलेक्टर साहब भी आए, वीडियो साहब भी आए, सारे लोग आए, इतना दर्शन हुआ, बहुत शुक्रिया आपका। ये तो पहले क्या दिक्कतें हो रही, पहले क्या परेशानी? पहले बहुत दिक्कत थी, कोई काम पर जा रहे तो भी फायदा नहीं मिल रहा था। कोई हाजिरी गैर कर देता, कोई मिंडी लगा देता, कोई कुछ कर लेता, कोई बुढ़ा बडेरा काम पर जा नहीं सकता है, उसके लिए भी कुछ नहीं होता। और अभी बहुत ये सारा बहुत अच्छा हुआ, मेरे लिए तो अच्छा हुआ, सब लोगों के लिए भी अच्छा हुआ।
ગ્રામીણ ભારતમાં હાલ હીરા બરસામાં ટાબરાની શિક્ષાના સ્તરમાં ઘણો સુધાર દેખવાને મળ્યો है। नई दिल्ली में जारी वार्षिक स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2024 मुजब स्कूल में प्राथमिक शिक्षा टाबरा में बुनियादी पाठ पढ़वा और गणित कौशल में सुधार हुआ है। पेश है रिपोर्ट। मंगलवार को जारी वार्षिक स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2024 के मुताबिक गांवों के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान में जबरदस्त सुधार देखने को मिला है। रिपोर्ट के मुताबिक कक्षा 3 में पढ़ने वाले 23.4% बच्चे कक्षा 2 स्तर का पाठ पढ़ने में सक्षम हैं। 2 साल पहले 2022 में ये आंकड़ा महज 16.3% था। वहीं सरकारी स्कूलों में कक्षा 5 के बच्चों में पढ़ने का स्तर कोविड महामारी से पहले के स्तर पर पहुंच गया है। 2022 में जहां कक्षा 5 के 38.5% बच्चे कक्षा 2 स्तर का पाठ पढ़ सकते थे, वहीं 2024 में ये संख्या 44.8% तक पहुंच गई है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी और निजी दोनों स्कूलों में बच्चों के बुनियादी गणित के स्तर में भी सुधार देखने को मिला है और ये 1 दशक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। कक्षा 3 के बच्चे जो कम से कम घटाव का सवाल हल कर सकते हैं, उनकी संख्या 2024 में 33.7% तक पहुंच गई है, जबकि 2014 में ये संख्या महज 25.3% थी। कक्षा 5 के उन बच्चों के अनुपात में भी सुधार हुआ है जो कम से कम भाग का सवाल हल कर सकते हैं। 2018 में 27.9% के मुकाबले 2024 में ये संख्या 30.7% तक पहुंच गई है। स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2024 के मुताबिक 2018 के बाद से प्री प्राइमरी कक्षाओं में नामांकन लगातार बढ़ा है। 2024 में ग्रामीण भारत में 3 से 5 वर्ष की आयु के 80% से अधिक बच्चे प्री प्राइमरी शिक्षण संस्थानों में नामांकित हैं। 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों की स्कूलों में नामांकन दर करीब 98% है। हाल के वर्षों में 15 से 16 वर्ष के ऐसे बच्चों की संख्या में गिरावट देखने को मिली है जो स्कूल नहीं जाते हैं। 2024 में इस आयु वर्ग के केवल 7% बच्चे ही स्कूलों में नामांकित नहीं हैं। 2014 में ये संख्या 16% थी। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय स्तर पर 14 से 16 आयु वर्ग के 90% से अधिक ग्रामीण किशोरों के पास स्मार्टफोन की सुविधा है और इस आयु वर्ग के करीब 82% बच्चे स्मार्टफोन का उपयोग करना जानते हैं। 14 से 16 वर्ष के लगभग 70% किशोर बुनियादी डिजिटल कार्य मसलन अलार्म लगाना, इंटरनेट पर जानकारी ढूंढना, विशिष्ट ऑनलाइन सामग्री जुटाना और इसे दूसरों के साथ साझा करना जैसे कार्य कर सकते हैं। प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन की ये रिपोर्ट 3 से 16 साल के करीब 6.5 लाख बच्चों पर किए गए सर्वे पर आधारित है। ये बच्चे देश के 605 ग्रामीण जिलों के 15,728 स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब मौसम से जुड़ी खबर। प्रदेश में तापमान बढ़वा सु सर्दी रो असर कम वे गयो है। हालांकि सुहारई और सिंजिया गलन भरी सर्दी महसूस करी जा रही है। मौसम महकमा रे सारू फरवरी रा पहला हफ्ता में मौसम में बदलाव होबारो अंदाजो है। 204 फरवरी रे दौरान आथोना विक्षोभ रे सक्रिय होबा सु उदयपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग में कुछ एक ठोरा माते बिरका होबारो अंदाजो है। और अब आखिर में खास खास खबर एक फेरूं। संसद रो बजट सत्र काल सु वेरियो है शुरू। सरकार आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। महात्मा गांधी री पुण्यतिथि माते आज देश मना रह्यो है शहीद दिवस। नई दिल्ली स्थापित राजघाट माते राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री समेत कई लोग बापू ने दी श्रद्धांजलि। पांच दिनारा जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 18वां संस्करण रो आज भी रंगारंग आगाज। 3 फरवरी ताई चालबा वाला इन साहित्य रा महाकुंभ में 300 सु बत्ता साहित्यकार, कलाकार और विशेषज्ञ राखेला अपना विचार। एसओजी हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा 2022 में नकल कर कनिष्ठ सहायक और एलडीसी बन्या 9 अभ्यर्थियों ने करी गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपी प्रदेश की कई कोर्ट में यहाँ कार्यरत। और प्रदेश में तापमान बढ़वा सु लोगों ने मिली सर्दी सु राहत। 2 फरवरी सु वहेलो आंथोनो विक्षोभ सक्रिय।
अणर साथ ही दोपहर 1 बजे राजस्थानी खबर ठही पूरी हुई सा। सिंजा 5 बजे फिर राजस्थानी खबर में आपसे मुलाकात होसी। जितना ही थे देखता रहो DD राजस्थान। नमस्कार।